न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं अम्बेडकर भवन से, जो बाबा साहब ने अपने मेहनत से इसको बनाया था। और हमारे बीच में समाज सेवी और लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन गौतम साहब। सर, आज संकल्प दिवस है। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया क्या? आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब ने 56 में कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? साथियों, जय भीम। ये अनावश्यक बातें हैं जो ये कही जाती हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात को टालना है, सीधे संकल्प की बात करो जी। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश में किस तरह से मानवतावादी शासन आ सके। जातिवादी घृणा फैलाने वाले शासन से मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि मानवीय संगठन जो कहते हैं अपने आप को, जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि लोकतंत्र या इस देश में जिंदा रहना चाहिए, जो संविधान पर भरोसा करते हैं, उन लोगों को एकजुट होना चाहिए। ये आज के समय की ज़रूरत है। अब वो कैसे एकजुट हो सकते हैं, मुझे पता है कि जब सत्ता के नज़दीक लोग एक बार पहुंच जाते हैं तो पावर के खेल में इस तरह से उलझ जाते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सिवा इधर उधर की बातें भूल जाते हैं। यही कारण रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, जिन लोगों ने पहले बचपन में संघर्ष किया और आज सत्ता के नज़दीक आने के बाद समाज से वो बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए नई पौध को आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपने इस संकल्प को दोहराना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए कि हम समानता और मिल के रहेंगे एक दूसरे के साथ। बाबा साहब ने संकल्प लिया था, अपने बच्चों को खोया, अपनी धर्मपत्नी को खोया, लेकिन सर आज जातिवाद इतने बड़े पैमाने पर है। क्या जाटव वाल्मीकि लड़की से शादी कर सकता है, या वाल्मीकि लड़के वो जाटव के परिवार से शादी कर सकते हैं? देखिए, मैं इस मामले में जितने भी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को सबको आपस में बैठकर एक संकल्प ये लेना चाहिए कि क्या हमने आपस में एक दूसरे का कितना अपमान किया है। आज जो अनुसूचित जाति के जो अपने आप को कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज से बड़े हैं, उनको एकजुट होना चाहिए और वाल्मीकि समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम ब्राह्मणवादी सोच और ब्राह्मणों के बहकावे और उस अज्ञानता के कारण जो हमने आपस में एक दूसरे का अपमान किया उसके लिए शर्मिंदा है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर माफ़ी भी मांगते हैं। और भविष्य में आने वाले समय में हम किसी भी तरह अपनी इस एकता, एक दूसरे का सम्मान कभी भी हम खोने नहीं देंगे। इसके लिए हम तन मन धन से लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। सिर्फ बाबा साहब ने किन मजबूरियों के अंदर संकल्प लिया था? देखिए, संघर्ष है और संघर्ष में कोई मजबूरी नहीं हुआ करती है, संघर्ष में उत्साह हुआ करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश से लौट के आए, उन्होंने आज़ादी को महसूस किया और जब यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि इतनी असमानता है तो उन्होंने संकल्प लिया। उनके अंदर बैठा हुआ जो जज्बा था, जो स्वाभिमान था, सम्मान था, उसके बेस पर उन्होंने लिया। ये लोग बाग जो भावनात्मक किंवदंतियाँ फैलाते हैं, बच्चों का ये हो गया, पत्नी के साथ ये हो गया, ये हमारी उस समय की दुर्दशा थी भाई। इसमें बाबा साहब या कोई और भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। ये सब उस समय की परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंदर एक स्वाभिमान का क्रोध पैदा किया और उस क्रोध ने ये संकल्प दिलाया कि मैं जीते जी हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं और इस व्यवस्था को मैं लात मार दूंगा। और उन्होंने उस व्यवस्था को लात मारी। अब हमारा आज का क्या संकल्प होना चाहिए? हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रटने वाली जो हिंदूवादी मानसिकता है उसे एक तरफ रखते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम लात मारते हैं उस व्यवस्था को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिर्फ याद दिलाई थी और हम उसको कुचल के रख देंगे और तब हम इस देश में अपना शासन लाने में सक्षम होंगे। हम अपने समाज को एकजुट रखेंगे, ये हमारी सोच होना चाहिए। सर, देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, क्या अभी तक ये पढ़ा लिखा समाज ये संकल्प नहीं ले पाया? अरे क्या बात कर रहे हैं? ये देश अगर संविधान नहीं होता तो ये देश 10 साल नहीं चलता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये देश को संविधान दे करके 75 साल दिखा दिए, यही क्या कम है? वरना सोचो, आज जो ये आतताई शक्तियाँ जाति में बांटने वाली, किस तरह की बेईमान मानसिकता के रखने वाले लोग, जो तड़ीपारों के वकील जब जज बनेंगे तो वो क्या जजमेंट देंगे? वो सबसे पहले तड़ीपार को सुरक्षित रखेंगे। इस देश की न्यायपालिका ने, इस देश में जो ब्राह्मणवादी सोच और ब्राह्मणों ने विशेषकर न्याय के साथ और संविधान के साथ जो अन्याय किया है, इससे लड़ना पड़ेगा और हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा। बल्कि मैं तो एक बात और आपको याद दिलाऊं जी। एक बार मेरी बात बहुत कड़वी है लेकिन इस समाज के लिए जरूरी है।
आज तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आज तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाता है, आज तुम्हारे साथ धर्म और जाति के नाम से आपके साथ अशोभनीय अत्याचार किए जाते हैं। जी आपने देखा एक उदाहरण, इस निंदा के नाम पर जरा सा संकल्प लिया, जब तक आप भी हथियार को उठा करके वो काम नहीं कर दोगे जो अभी कुछ दिन पहले किया गया था भगवान के नाम पर, ये सब आतताई तुम्हारे सामने डर के अपने घरों में बैठ जाएंगे। सिर्फ तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चों की, बीवियों की जान बचाने के लिए, अपनी बच्चियों की इज्जत रखने के लिए तुम्हें भी हथियार को हाथ में उठाना पड़ेगा। हो सकता है कल मेरे से ये पूछ लिया जाए कि आपने ये किस तरह से व्यक्तित्व दिया, इसलिए दिया क्योंकि इस देश की न्यायपालिका जब बलात्कारियों को 15 अगस्त आज़ादी के दिन छोड़ती है और उनको महिमा मंडित करती है, बताइए उस देश के मुख्यमंत्री को, उस देश के प्रधानमंत्री को, उस देश की न्यायपालिका को शर्म क्यों नहीं आती है? अगर उसे शर्म नहीं आती है तो इसका कारण यह है हमें अपना हथियार अपनी सुरक्षा के लिए उठा लेना चाहिए। जिस दिन हम भी किसी का कलम कर देंगे तब उन्हें भी मालूम पड़ेगा कि अब ये समाज जाग गया है, और इस समाज के लिए जागने के लिए दुर्भाग्य हमारा है। हमने सोचा था आज से 5-6 साल पहले जब भीम आर्मी निकल के आई थी कि ये समाज को जगाने का काम करेगी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे नौजवान चंद चीज़ों के लिए, चंद चंदे के लिए आपस में लड़ते हुए बिक गए और उन्होंने उस मिशन को छोड़ के राजनीति का मिशन अपना लिया। राजनीति करने के लिए हम सब लोग पड़े हुए हैं, लेकिन संकल्प और युद्ध लड़ने के लिए नौजवान होते हैं। जब नौजवान ही राजनीति में आ जाएगा समाज भटक जाएगा, और इसीलिए इस तत्काल सुविधा और पावर को छोड़ो, आओ मैदान में अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो। अब और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस देश की न्यायपालिका पर गलत मानसिकता के वो लोग बैठे हुए हैं जिनके लिए अंग्रेजों ने कहा था कि इस देश का ब्राह्मण कभी भी न्यायवादी सोच का हो ही नहीं सकता है, इसलिए आज देश के गरीब को न्याय नहीं मिलता है। दूसरे मैं एक बात बता दूं, सौभाग्य है हमारा कि इस देश में अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों ने यहाँ 200 साल जो गुलामी की उसमें उन्होंने हमें शिक्षा का वो अधिकार दिया जो ज्योतिबा फुले ने हम लोगों के लिए स्कूल खोल करके तैयार किया। अगर वो न किया गया होता तो हम आज ये बात भी नहीं कहने के लायक रहे होते। इसलिए आज जो कुछ भी है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस ब्रिटिश व्यवस्था का जिसने मानवता का सिद्धांत हमको सिखाने के लिए हमें तैयार किया कि हाँ, मानवीय अधिकार इस देश के गरीबों को मिलना चाहिए। और उन्हीं अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आहुति दी। उनके साथ उनके जाने के बाद जिन लोगों ने उनके विचारों को आहुति दी है, चाहे वो कांसीराम हूँ, चाहे और भी जितने भी साथी रहे हो, मैं सब उनका आदर करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी ही सही ज्योति को जला के रखा। और मैं सब साथियों से निवेदन करता हूँ, इस देश के हर नागरिक से निवेदन करता हूँ कि वाल्मीकि समाज इस समाज देश का सबसे ज़्यादा कुचला गया समाज रहा है। हम सबको उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ करके, अपने भाई बना करके, रोटी बेटी खान पान जो भी है उस संबंध के लिए उन्हें आगे लाना चाहिए। उनके साथ जिस दिन मिल जाओगे ये देश में समानता का आंदोलन शुरू हो जाएगा। जब तक हमने जिसको कुचला है उसको अगर हमने गले नहीं लगाया तब तक कोई हमारे साथ नहीं आएगा। राजनीतिक और ये चिंताएं तो होती रहेंगी। समाज को अगर एक जोड़ना है तो सबसे ज़्यादा शोषित समाज के व्यक्ति को अपने गले लगा करके हम सब जितने भी एक्सप्लॉइटेड क्लास के, शोषित कहे जाने वाले, वंचित कहे जाने वाले, शूद्र कहे जाने वाले साथी हैं, जब तक वो नहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य में कभी भी इन आतताइयों से लड़ नहीं सकेंगे। इनसे लड़ने के लिए एक ही बिगुल बजाना है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ रोटी बेटी खान पान, जिसका मैंने एक नारा दिया है, टूक रोटी नमक आंदोलन। आप किसी अपने भाई जिसको उसका शोषण आपने किया है उसका निवाला एक बार उसे अपने गले से लगा करके खिलाइए, उसके थाली में से आप खुद खाइए, देखिए कितना एक दूसरे के साथ में गले मिलते हैं और एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। जिस दिन ये प्रेम बढ़ जाएगा ये ब्राह्मणवादी सोच इस देश से पलायन करने के लिए मजबूर होगी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आदेश है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.